नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम हमारे YouTube चैनल पर एक डिस्कशन सीरीज चालू किए हैं जिसमें 2023 के चयनित शिक्षक और सहायक शिक्षक जो बहुत अच्छा रैंक लाके चयनित हुए हैं उनको हम हमारे YouTube चैनल पर बुला रहे हैं और उनसे वो सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं जो आपके परीक्षा के लिए ज़रूरी है। चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या अन्य कोई सा भी परीक्षा हो, तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो आज के सीरीज़ के लिए हमारे साथ हैं जितेन डनसेना सर। इनके बारे में मैं बता दूं, ये मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, हम लोग एक ही स्कूल में पदस्थ हैं, ठीक है। और ये 201 रैंक लाए थे 2023 वाले भर्ती परीक्षा में वर्ग 2 में, और 500 समथिंग रैंक लाए हैं वर्ग 3 में। दोनों काफ़ी अच्छा रैंक है, जहां लाखों में अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वेलकम करते हैं जितेन सर का। वेलकम जितेन सर। धन्यवाद सर, आपके इस डिस्कशन सीरीज में मेरे को इनवाइट करने के लिए। तो आगे का हम प्रश्न डिस्कशन चालू करें उससे पहले मैं चाहूँगा जितेन सर आप खुद अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम जितेंद्र डनसेना है। मैं 2023 से शिक्षक के पद पर चयनित हूँ और लगभग 2.5 साल से अधिक हो गया मेरे को शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो इंजीनियरिंग था। फिर उसके बाद में मैंने एमएससी किया। उसके बाद एमएससी के बाद मैंने बीएड किया और जो शिक्षक भर्ती आया उसका तैयारी करना स्टार्ट किया और 2023 से मैं सेलेक्टेड हूँ। और हम लोग एक ही स्कूल में भी हैं सर। पात्र थे वर्ग 1 के लिए भी, लेकिन अब उस टाइम वैकेंसी नहीं था तो उसमें कुछ मतलब नहीं बन रहा था, है ना। तो चलिए अब हम लोग वो सब प्रश्न चालू करते हैं जो हमारे पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। कुछ हमारे स्ट्रेटजी से रिलेटेड होगा, कुछ ऐसा है जो हमारे मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है ना। तो कोई भी अगर हम लोग जॉब चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ एक प्रेरणा होता है कि हम लोग ये क्यों बनना चाह रहे हैं। अगर हमारा ऐसा कोई मोटिव है तो वो हमारे लिए और आसान हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले सर से पूछते हैं कि आपका ऐसा क्या मोटिव था या आपको शिक्षक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं जब बचपन से ही पढ़ता था तो पढ़ाने का मन करता था। जैसे कुछ समझने के बाद लगता था किसी को कुछ समझाऊं, और जब स्कूल में भी कॉलेज में भी दोस्तों को कुछ समझाता था, पढ़ाता था तो अच्छा लगता था और लगता था कि काश कहीं पढ़ाने के लिए परमानेंटली मिल जाए। तो यहाँ से मेरे को टीचर बनने का मोटिवेशन मिला था और जैसे भर्ती आया तो मेरे लिए एक सुनहरा अवसर था और मैंने उसके लिए तैयारी किया, मेहनत किया और मैं शिक्षक के पद पर चयनित भी हो गया। तो बहुत बढ़िया सर। मैं ये पूछना चाहूँगा, जब आप शिक्षक भर्ती का जैसे वैकेंसी निकला था उस टाइम आप क्या कर रहे थे? क्या आप कुछ तैयारी कर रहे थे, कुछ जॉब में थे या मैं किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए तैयारी कर रहा था, पीएससी वगैरह के लिए। बाकी सेल्फ स्टडी ही कर रहा था। मतलब आप प्रिपरेशन हाँ, पीरियड में थे? प्रिपरेशन ही कर रहा था मैं पहले। और प्रिपरेशन के समय आपके फैमिली का, आपके दोस्तों का सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली का सपोर्ट शुरू से ही बढ़िया रहा है कि जहाँ पढ़ना है, जैसा पढ़ना है, जितना पढ़ना है, इसके लिए हमेशा से मोटिवेट किए। और दोस्तों का भी अच्छा खासा समर्थन रहा है कि जो कॉलेज पास आउट दोस्त थे, लाइब्रेरी वाले जो कुछ दोस्त थे, ये सबसे बहुत सहयोग मिला, तब जाके थोड़ा सा पढ़ाई मेरा परफेक्ट हो पाया। पढ़ाई के लिए आप किस ग्रुप में हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ने लिखने वालों के साथ हैं तो उससे आपको पढ़ाई लिखाई का ही मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो तैयारी के टाइम अपना जो सर्कल है उसको बहुत ही संभल के बनाइएगा। ऐसे लोगों के साथ रहिएगा जो आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी दें, सकारात्मक ऊर्जा दें, है ना। कुछ सीखने के लिए प्रेरित करें, ठीक है। जो पढ़ाई वाले नहीं हैं, हो सकता है आपको थोड़ा डिस्टर्ब करें, थोड़े दिन के लिए दूर रहें, वही ज़्यादा अच्छा है ना। और जैसे मैं आपसे अगला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये पूछूंगा कि परीक्षा के लिए आपका स्ट्रेटजी कैसा रहा? कैसे आपने तैयारी किया शिक्षक भर्ती का? मेरा स्ट्रेटजी, जैसे मैं पहले से ही तैयारी कर रहा था तो बहुत से सब्जेक्ट को पहले पढ़ चुका था। और जो शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है उसमें पहले से कुछ सब्जेक्ट तैयारी हो चुका था। और जब शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आया उसके बाद में जो सीडीपी है, हिंदी पेडागॉजी है, इंग्लिश का है पेडागॉजी, ये सबको विशेष रूप से तैयारी करना स्टार्ट किया और कंटिन्यू बनाए रखा है इसका जो तैयारी कर रहा था उसमें। तो धीरे धीरे सिलेबस ख़त्म होते गया और कंप्लीट हो गया। देखिए, जो बीएड या फिर डीएलएड करते हैं वो सीटेट या सीजीटेट पास तो रहते ही है ना। उसमें काफ़ी हद तक का पोर्शन सीडीपी का भी रहता है, तो वो सब हम लोग कभी पहले ही पढ़ लिए रहते हैं। और एक बार जितना अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको सीटेट में भी काम आएगा, सीजीटेट में भी काम आएगा और शिक्षक भर्ती में भी काम आएगा, है ना। इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है तो हम लोग आगे चल के उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी आगे के क्वेश्चन में वो भी आएगा, है ना। बट जहाँ तक सर ने बताया कि सर पहले से तैयारी कर रहे थे तो वो इसमें बहुत हद तक काम आया है। हम लोग के टाइम तैयारी करने के लिए बहुत कम ही समय मिला था। 4 महीने के अंदर
नोटिफिकेशन आने से लेकर स्कूल ज्वाइनिंग सब 4 महीने के अंदर हो गया था, हाँ है ना सर? बहुत जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी हुआ था। जैसे आया नोटिफिकेशन, फिर 1 महीना के अंदर एग्ज़ाम हुआ, 1-2 महीना में रिजल्ट आया और 1-2 महीना के बाद ज्वाइनिंग भी हो गया। तो बहुत जल्दी जल्दी हुआ था प्रोसेस। तो अभी वालों के लिए तो काफ़ी अच्छा अवसर है कि इनको पहले से पता है शिक्षक भर्ती आना ही आना है, पहले से तैयारी करते रहें। हम लोग से तैयारी करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका सिलेबस कवर होते जाएगा, और जैसे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है तब आपकी तैयारी और थोड़ी तेज़ होनी चाहिए, और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आपके कमज़ोर होंगे उन पे आप फोकस करिए, धीरे धीरे पूरा सिलेबस कवर करिए, फिर आपका सिलेक्शन लगभग हो ही गया समझिए। बहुत बढ़िया। और जैसे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कौन कौन से विषयों को किस क्रम में पढ़ा, मतलब पहले आपने सबसे ज़्यादा ध्यान किसको दिया, कम किसको दिया? तो जैसे मैं पहले से ही तैयारी कर रहा था, तो मेरा पहले से ही सब्जेक्ट जैसे इतिहास, भूगोल, ये जो भारत का सामान्य ज्ञान है और सामान्य विज्ञान है, ये सब चीज़ पहले से ही धीरे धीरे तैयारी कर ही रहा था। तो वो जो शिक्षक भर्ती में वो काम आया ही। पर जैसे शिक्षक भर्ती के लिए अलग से तैयारी किया तो उसमें जो पेडागॉजी है हिंदी का, इंग्लिश का और चाइल्ड डेवलपमेंट का, तो ये सबको कंटिन्यू पढ़ने से फिर धीरे धीरे सिलेबस को कवर करने से मतलब काफ़ी कुछ तैयारी जो हम लोग CGPSC CGVAPM के लिए किए थे वो भी काम आया, और जो शिक्षक भर्ती के लिए अलग है उसको फिर उस ड्यूरेशन में अच्छे से तैयारी की है ना। जो पहले का पढ़े हुए थे वो रिवाइज हुआ, और उस ड्यूरेशन में जो कम समय मिला तैयारी करने के लिए जो अलग से शिक्षक भर्ती के लिए उसको पढ़े हैं, ऐसा है ना। और लगभग जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी दिनचर्या कैसी थी, आप किस समय मेरा जो पढ़ते थे? दिनचर्या पहले पढ़ने का दिन भर में मैं अधिकतर टाइम को पढ़ाई में ही देता था। जैसे कुछ काम वगैरह रहता था तो उसके लिए अलग से टाइम डिवाइड करके रखा हुआ था, और जैसे नोटिफिकेशन आया उसके बाद तो टाइमिंग को लगभग 1.5 से 2 गुना कर दिया था। मतलब सिर्फ पढ़ना है कहीं, अगर कोई काम है तो उसको जल्दी से जल्दी निपटाएं और पढ़ें। उसको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि अगर कुछ काम भी है आपका तो उसको अलग से टाइम उसके लिए बांट के उसको मतलब अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, भले कम पढ़िए ज़्यादा पढ़िए लेकिन कंटिन्यूटी बना के रखिए। और जैसे नोटिफिकेशन आता है तब से आपको और एक्टिव हो जाना है और कंटिन्यू अपना तैयारी को करते हुए चलना है। इस बार तो पता ही है जल्दी एग्ज़ाम आने वाला है तो तैयारी तो रखिए ही। अब लाइब्रेरी भी जाते थे या घर ही में? हाँ लाइब्रेरी में जाता था, वहाँ लंबे टाइम तक पढ़ता भी था, और वहाँ भी जैसे दोस्त थे उनका ग्रुप स्टडी वगैरह से बहुत सहयोग भी मिला। पढ़ाई का माहौल होना भी जरूरी है ना, थोड़ा शांत मन से पढ़िएगा तो समझ में भी आता है, ठीक है। और जैसे अगला, आप जैसे दिन में कितने घंटे पढ़ते थे और कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखते थे कि मन डिस्टर्ब ना हो, है ना? पहले से ही मैं डिसाइड कर चुका था कि कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और पहले से तैयारी कर रहा था। तो जब टीचर का पोस्ट आया तो मेरे लिए ड्रीम जॉब था, और उसके लिए फिर उसके हिसाब से मैं अपने पढ़ाई के टाइम को और बढ़ाया, और लगभग दिन भर में 7-8 घंटा मैं प्रयास करता था पढ़ने का। और जैसे ही परीक्षा आते गया टाइमिंग को बढ़ाते गया, ऑटोमेटिक बढ़ता गया, और धीरे धीरे सिलेबस को पूरा कवर करके तैयारी लगभग कंप्लीट हो गया था मेरा। मतलब तैयारी तो चाहिए जोरदार, है ना। इसमें ऐसा नहीं रहेगा 3 घंटा पढ़ लिए 4 घंटा पढ़ लिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं उसको तो पढ़िए ही पढ़िए। और एग्ज़ाम अगर पास आ रहा है तो और जितना ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। एक बार एग्ज़ाम अच्छे से दे दीजिए, उसके बाद भले रिलैक्स करते रहिए, ठीक है। तो लगभग कितने महीने लगे होंगे आपको तैयारी करने में? मेरे को तैयारी करने में लगभग साल भर लग गया है। बाकी जो नोटिफिकेशन आने के बाद 2-4 महीना था वो एकदम बूस्ट करके पढ़ना पड़ा उसको, तो लगभग साल से 1.5 साल के बीच में पूरा सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। मतलब मैं भी लगभग उतने समय में पूरा सिलेबस को कवर कर लिया था। मतलब पहले से कवर किए रहिएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद 1 ही महीना का समय मिलता है लगभग, जैसा हम लोग के समय भी मिला था। तो पहले से पढ़े हैं वो रिवाइज किए हैं जैसा कहिए, है ना। हाँ। और अभी जो हमारे अभ्यर्थी रहेंगे इनके लिए तो समय है अच्छा खासा। हाँ अभी इनके लिए बहुत समय है कि अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। अभी तैयारी को अगर अभी से कंटिन्यू करते हैं और थोड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं लंबे टाइम तक, तो धीरे धीरे इनका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद वो रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो इनका लगभग अच्छा सुनहरा अवसर है इनके पास अभी। और जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन कौन सी किताबें आपने रेफर की है ना। जैसे सब्जेक्ट वाइज अगर पूछते जाऊँ तो जैसे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए आपने क्या? बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए मैंने 2 किताब पढ़ा था। एक लूसेंट का पढ़ा था
और एक हरिराम पटेल का पढ़ा था मैं। कंपटीशन हाँ, एकेडमी का। कंपटीशन एकेडमी का। हाँ। और जो यूट्यूब वगैरह में कुछ चैनल्स हैं उसमें भी कुछ सहायता हुआ था मेरे लिए, कि सचिन एकेडमी सर का क्लास था, और एक मैम है उनका भी, हिमांशी मैम, उनका भी वीडियो कुछ लाभदायक रहा। उनका जो PDF वगैरह था हिंदी पेडागॉजी और इंग्लिश पेडागॉजी के लिए, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। PDF वगैरह सब इजीली मिल जाता है ना? हाँ, बहुत सारा उनके उनका टेलीग्राम मटेरियल चैनल भी पे है। मिल जाता है, और उससे प्रिंट करके आप अपना तैयारी अगर कर सकते हैं। आपको कभी कुछ ऐसा ना मिले तो मेरे टेलीग्राम से कनेक्ट होकर आप मेरे से मांग सकते हैं, है ना? उसमें जो भी चीज़ चाहिए होगा मटेरियल वगैरह मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है? और जैसे अगला हिंदी इंग्लिश के लिए, जैसे हिंदी आपने कहाँ हाँ, से पढ़ा? हिंदी के लिए लूसेंट पढ़ता था पहले। फिर बाद में जो हरिराम सर का किताब है शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें सटीक रूप से दिया गया था कि इस भर्ती के लिए कहाँ कहाँ तक आ सकता है, तो उसको भी बाद में पढ़ना स्टार्ट किया। तो दोनों किताब से पूरा कवर हो चुका था कि मेरे को कितना पढ़ना है और कितना आ सकता है। और इंग्लिश कहाँ से पढ़ा आपने? इंग्लिश के लिए मैंने लूसेंट का किताब देखा था, और यूट्यूब चैनल वगैरह से भी पढ़ा। गणित? गणित के लिए पहले से ही मैं किताब रखा हुआ था SD यादव का, उसको तैयारी करता था, और कुछ यूट्यूब चैनल और RS अग्रवाल की किताब को भी थोड़ा सा पढ़ा था। और बाकी GS का तैयारी आप पहले से कर रहे थे तो उसके लिए बहुत सारी बुक्स हाँ, और रहेंगी। सर के चैनल से भी कुछ वीडियो हैं जो बहुत लाभदायक हैं इनके। गणित तो मैं भी पढ़ाया हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे भी। और कंप्यूटर कहाँ से पढ़ा सर आपने? कंप्यूटर के लिए मैं पहले लूसेंट का जो छोटा सा किताब आता है उसको स्टार्ट किया था, बाद में परीक्षा मंथन की किताब पढ़ा। उतना में लगभग कवर हो जाता है पूरा सिलेबस शिक्षक भर्ती के लिए। कंप्यूटर के लिए एक परीक्षा मंथन का बुक बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं उसको। और पर्यावरण एक जो वर्ग 3 वालों को पूछना होता है, हाँ, तो उसमें पर्यावरण का भी आता है, तो उसमें हरिराम सर का एक किताब है, उसमें से भी बहुत सिलेबस लगभग कवर हो जाता है उसका। और चाहे तो आप यूट्यूब कुछ कुछ चैनल हैं उसमें से भी पढ़ सकते हैं। मैं उसी किताब और यूट्यूब चैनल से ही पढ़ा था इसको, पर्यावरण सब्जेक्ट को। तो चलिए अगला प्रश्न सर, क्या आपने कहीं पे कोचिंग भी किए थे क्या? नहीं सर, कोचिंग तो मैं नहीं किया हूँ कभी। सेल्फ स्टडीज ही करते आया हूँ शुरू से ही, और टाइम को बल्कि मैनेज करके रखता था, टाइम को वेस्ट नहीं करने का प्रयास करता था। लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, रूम में अपने से पढ़ता था, यूट्यूब चैनल का सहारा लेता था, और नोट्स किताब से ही पढ़ा हूँ मैं। अभी तो अब बहुत सारा मटेरियल हम लोग को फ्री में अवेलेबल है, हाँ, बुक से भी ऑनलाइन पढ़ बहुत सकते सारे हैं। सोर्सेस हैं, बहुत सारे मटेरियल हैं जिससे आप काफ़ी अच्छा तैयारी कर सकते हैं। हाँ, मतलब सोर्स की अब कोई कमी नहीं है ना? और मॉक टेस्ट और जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये आपकी तैयारी में कैसे काम दिए? हाँ, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा, क्योंकि जो किताब मैं पढ़ता था उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए थे, वो लिखा भी हुआ था, तो उसके हिसाब से मैं पढ़ते गया, और वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल रहा, क्योंकि उसी से रिलेटेड, उसी के जैसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें के जो पैटर्न है, उसमें के जो क्वेश्चन है, लगभग उसी से मिलते जुलते ही क्वेश्चन रहते हैं। इस बार एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना? लेकिन प्रीवियस ईयर तो सॉल्व कीजिएगा ही। 2019 वाले में जो हुआ था, 2023 वाले में जो हुआ था, वो 150 नंबर का था, अभी 100 नंबर का रहेगा, है ना? लेकिन पैटर्न मतलब मार्क्स भले चेंज हो जाए, क्वेश्चन लगभग वैसे ही रहते हैं, ठीक है? तो जैसे मैं आपसे अगला ये पूछता हूँ कि आपको कौन सा विषय टफ लगा तैयारी करते टाइम? वैसे ज़्यादा हार्ड तो कोई सब्जेक्ट लगा ही नहीं था, बाकी CDP नया सब्जेक्ट था, B.Ed के करते करते वो भी थोड़ा समझ में आने लगा, और उसको पढ़ना थोड़ा सा अलग लगा। बाकी धीरे धीरे जब पढ़ते गया तो वो भी अब नॉर्मल लगने लगा, और पूरा अच्छे से तैयारी हो गया था। और परीक्षा वाले दिन आपका अनुभव कैसा रहा? हाँ, परीक्षा वाले दिन जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बाकी मैं उसको कंट्रोल करके रखा था कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और एकदम रिलैक्स होकर पेपर देना है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से पेपर उल्टा बिगड़ जाता है। इसलिए मैं प्रयास कर रहा था शुरू से ही कि एग्ज़ाम के दिन ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा नर्वस ना होके एकदम फ्रीली तरीके से एग्ज़ाम को दे के ज़्यादा बेटर तरीके से नंबर गेन करूँ, बेटर स्कोर करूँ। एग्ज़ाम टाइम में माइंड शांत रखना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में एक क्वेश्चन गलत हो गया तो टेंशन में आ गए और आगे के बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं। ये अक्सर होता है, बाकी ऐसे नहीं करने का प्रयास करना है, बचना है ऐसे, टाइमिंग को मैनेज करना है, और इन जो समस्याएं हैं उन सब चीज़ से बचना है। तो
आप क्या राय देना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अभ्यर्थियों को अवॉइड करनी चाहिए? अधिकतर जो अभ्यर्थी क्या करते हैं कि उस दिन का टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही जिस दिन परीक्षा रहता है और एक आध क्वेश्चन जैसे बिगड़ता है तो उसके हिसाब से फिर पूरा क्वेश्चन पेपर को बिगाड़ डालते हैं। माइंड सेट ही चेंज हो जाता है उनका कि एक बिगड़ा तो क्या पता अगला अभी, मतलब उनका जो स्टेबिलिटी है माइंड का वो थोड़ा सा लूज हो जाता है और डिस्टर्ब जो हो डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या एक क्वेश्चन बिगड़ने के बाद बाकी क्वेश्चन को भी अब उनका माइंड सेट की वजह से वो भी बिगड़ते जाता है, तो उसको इग्नोर करना है। एक आध क्वेश्चन अगर बिगड़ जाता है तो बाकी को सही करना हाँ, है बाकी ना? क्योंकि एक 150 नंबर का प्रश्न पत्र था पिछले बार का, इस बार तो 100 नंबर का होने वाला है। तो 100 में अगर देखा जाए तो टॉपर का भी 70 80 90 नंबर से ज़्यादा किसी का नहीं होता है। तो एक आध क्वेश्चन बिगड़ जाने से भी पूरा क्वेश्चन पेपर को नहीं बिगाड़ना है, बल्कि बाकी बाकी जो को थोड़ा बचे हुए संभल के क्वेश्चन करना हैं है। उनको संभल के सावधानी से सॉल्व करने का प्रयास करना है। बढ़िया सर। और जिससे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है परीक्षा कब तक होना संभावित है? परीक्षा अब जैसे कई बार हो चुका है कि परीक्षा होने की संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का इस बार साफ साफ निर्देश है कि जो शिक्षकों की कमी है 5,000 भर्ती करने का, और प्रोसेस भी दिन ब दिन उनका जो PDF वगैरह आते रहता है कि कभी वित्त विभाग से सहमति हो गया, कभी व्यापम को सौंपा गया। तो मेरे को लगता है कि महीना 2 महीना के अंदर में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और ये फरवरी में तो कहा गया, फरवरी में नोटिफिकेशन हाँ, मिलेगा करके। फरवरी मार्च तक के नोटिफिकेशन आ ही जाने का उम्मीद है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा समय है कि अब इस तैयारी को थोड़ा, और जहाँ तक है परीक्षा भी हो सकता है जल्दी हो जाए, नए सत्र तक से नए शिक्षक आ जाए, ऐसा लगता है हाँ, मुझे भी। उनका जो टारगेट होगा कि नए सत्र तक नए टीचर आ जाएं तो जो कमी है शिक्षकों की वो पूरा हो सके। और अभी जैसे हम लोग के टाइम 150 मार्क्स का हुआ था, पहले भी 150 मार्क्स का था, 3 घंटे का पेपर था, और अब वो देखा जा रहा है कि 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है ना, 100 नंबर का पेपर होगा। पैटर्न में थोड़ा सा ये है कि जैसे 60 नंबर का लगभग सब्जेक्टिव रहेगा, 20 नंबर का हमारा CDP रहेगा, 5-5 नंबर का GS रहेगा, इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा, कंप्यूटर रहेगा। तो आपको क्या लगता है अभी जो नए अभ्यर्थी हैं ये इनके लिए बेनिफिशियल है या कुछ मतलब उतना यूजफुल नहीं रहेगा? ये मेरा ख्याल से ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा जो नए अभ्यर्थी हैं अभी उनके लिए, क्योंकि सब्जेक्टिव है तो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। जैसे गणित वाले हैं तो गणित 60 नंबर का, विज्ञान वाले हैं तो विज्ञान 60 नंबर का, तो ये एक तरह से और देखिए बहुत ज़्यादा कला वाले हैं तो बेनिफिशियल है। उनका, तो उनके जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा तो उनका सब्जेक्ट में पकड़ अच्छा रहता है, तो मेरे को लगता है कि उनके लिए बेनिफिशियल होगा। जो शिक्षक भर्ती की ही तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल हाँ, है उनके ना? लिए, और कि जो पहले से लगे रहते हैं और जो दूसरा सिलेबस को ना पढ़ के केवल शिक्षक भर्ती का सिलेबस कर रहे हैं उनके लिए और ज़्यादा जो डेडिकेटेड हैं beneficial उनको तो होगा। बेनिफिशियल रहेगा ही। हम्म। बस ये है कि अपने सब्जेक्ट में थोड़ा अच्छे से पकड़ बना के रखें, है ना। वर्ग 2 में तो विषयवार रहेगा, वर्ग 3 में तो विषयवार का इस कोई बार सा तो दिक्कत है ही नहीं। विषयवार भर्ती होना है। और ये तो एकदम कंफर्म है ही, है ना। वेटेज ज़्यादा है अपने सब्जेक्ट का, तो अपने सब्जेक्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िए। तो जैसे आपका सब्जेक्ट गणित था, है ना, मेरा गणित था। तो गणित के लिए एक बता दीजिए सर कि गणित को किससे तैयारी करना चाहिए? गणित के लिए जैसे बिगिनर है तो आप SD यादव की किताब से कर सकते हैं। बाकी बाद में जैसे आपको थोड़ा बहुत बनने लगे तो RS अग्रवाल की किताबें से प्रैक्टिस, और जो कुछ समझ में नहीं आता उसके लिए यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे सर का भी यूट्यूब चैनल है, उनसे भी पढ़ने का प्रयास करना चाहिए और अपना जो वीक पॉइंट है उसको और एग्जाम के पहले पहले स्ट्रांग करने का प्रयास करना चाहिए। गणित के तो हम दोनों ही टीचर हैं, तो अगर गणित में आपको कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम डिस्कस कर लेंगे उसको। बहुत सारा वीडियो लेक्चर मेरे इस चैनल पे भी है, आप वहाँ भी देख सकते हैं, है ना। मैं कमेंट में भी डाल दूंगा मैं उसका लिंक। और जो मेरे को पहले से जानते हैं वो जानते हैं कि मेरे को 8 साल से ज़्यादा हो गया है गणित पढ़ाते। मैं पहले अनअकैडमी में भी था, रायपुर में मैं कोचिंग में भी रहा हूँ, अगर कोई जानते हैं FT हब, तो हाँ, चाणक्य लॉ अकेडमी में भी मैं पढ़ाया हूँ। तो गणित में अगर आप किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो आप वो मेरे से निसंकोच पूछिएगा। अगर कुछ बड़ा डाउट रहा तो उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाकर डिस्कस कर लेंगे, है ना। और अगर कुछ छोटा मोटा डाउट रहा तो आप मेरे को यहाँ कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे आप इमेज भेज के भी पूछ सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए बहुत सारा है, मैं अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा लिंक दिया हुआ हूँ, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। email ID वगैरह भी है सब, है ना। आप जहाँ से चाहें वहाँ से मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिएगा और हम लोग वहाँ पे जो भी रहेगा उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मैं ये बोलता हूँ कि आपका अभी एज तो ज़्यादा नहीं है, है ना। अगर आप चाहें तो अभी वाले भर्ती में भी भाग ले सकते हैं। तो क्या अभी जो नेक्स्ट भर्ती होगा उसमें भी आप परीक्षा देंगे? मैं शिक्षक के रूप में ऑलरेडी चयनित हूँ, तो कोशिश करूँगा कि लेक्चरर वगैरह का आए तो उसमें तैयारी करके परीक्षा देने का। बाकी शिक्षक के लिए मैं पुनः प्रयास नहीं करूँगा, क्योंकि जो मेरा पोस्टिंग है लगभग मेरे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 3 घंटे की दूरी में है हाँ, ये। लगभग 2.5-3 घंटे की दूरी में है, और तो direct रास्ता भी उतना है। ज़्यादा दूर भी नहीं है। और मेरा
जो 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होने वाला है वो भी लॉस हो जाएगा। ये भी तो एक बहुत बेनिफिशियल रहा अभी वाले के लिए, कहिए कि बहुत से कंपटीशन से हट गए। हाँ, 3 साल के बाद जब भर्ती आ रहा है तो उसमें क्या है कि कई का जो ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने वाला है तो वो लोग भी कंपटीशन से हट चुके हैं, तो ये आप लोगों के लिए प्लस बेनिफिशियल पॉइंट है, है कि बेनिफिशियल है। परीक्षा अवधि खत्म हो गई, कोई फिर दोबारा 3 साल पीछे नहीं जाना चाहेगा, है ना। भले घर से थोड़ा दूर है तो चलेगा, लेकिन फिर 3 साल का परीक्षा होती है, एक बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। तो जितने सेलेक्ट हुए हैं उसमें से बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो दोबारा भर्ती परीक्षा दें, है ना। जिनको घर से बहुत ज़्यादा दूर मिल गया है या जिनको अपना जगह पसंद नहीं आ रहा है, वैसे लोग करेंगे। जैसे अगर हम लोग अपना बात करें तो अपना घर से लगभग 150 किलोमीटर है, 3-3.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाते हैं, तो वो कोई उतना बड़ा झंझट नहीं है ना। तो ये तो अब कंपटीशन में नहीं है ना। बाकी तैयारी तो रखिएगा, कंपटीशन तगड़ा होने वाला है इस बार। जो पीएससी का तैयारी कर रहे थे तो उसमें भी बहुत से हैं जो बीच बीच में बीएड कर लिए हैं, है ना। और तैयारी लोग कर ही रहे हैं बहुत अच्छे से, तो तैयारी तो रखना है अच्छा था, है ना। और जैसे सर आप आगे भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? आगे जैसे मैं लेक्चरर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। लेक्चरर के लिए? हाँ, लेक्चरर के लिए, लेक्चरर मैथ्स के लिए। और लगभग शिक्षक के पद पे रहते हैं अब लगभग 2.5 साल हो गया है। हम दोनों को साथ ही में हम लोग ज्वाइन किए हैं, एक ही दिन एक ही स्कूल। तो 2 साल में आपका अनुभव कैसा रहा सर शिक्षक के रूप में? 2 साल में अच्छा अनुभव रहा है मेरे को, बहुत ही अच्छा पद है। और पढ़ाने का जो शुरू से इच्छा था और जो पढ़ाने के बाद जो सुकून मिलता है, तो बहुत ही अच्छा कहना चाहिए कि 2 साल बहुत ही अच्छा गया है और आने वाला समय भी इस फील्ड में बेटर ही जाएगा। शिक्षक का पद तो काफ़ी सम्मानीय है ही, है ना। और बाकी सब भी इसमें अच्छा ही है, तो वो तैयारी तो कीजिए, है ना। इसको अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। दूसरे जैसे मैं आपसे पूछूं कि कक्षा में आपको सबसे बड़ा चुनौती क्या लगता है? कक्षा में चुनौती यह है कि सभी बच्चे एक समान रहते नहीं हैं। कुछ बच्चे आगे रहते हैं पढ़ने में, कुछ पीछे रहते हैं, कुछ एकदम शरारती रहते हैं। तो सबको एक साथ मैनेज करके उनको पढ़ाना और जो आगे हैं पीछे हैं उनको बराबर लाने का प्रयास करना, ये बड़ी चुनौती होती है। थोड़ा इनका बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं है। हाँ, ये तो खासकर जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पढ़ाने के लिए और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। जैसे हम लोग जो है सरगुजा संभाग के पिछड़े क्षेत्र में हैं, सीतापुर में, तो वहाँ के जो अभिभावक हैं, बच्चे हैं, वो जागरूक नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में। अधिकतर जागरूक नहीं है, कुछ हैं, बट बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहता है हमारे लिए कि हम उन सबको कैसे जागरूक करें और कैसे उनको एक समान सबको एक लेवल पे लाके उनको एजुकेटेड कर पाएँ। हाँ बिल्कुल सही सर, वही है। थोड़ा इनका अभिभावक भी थोड़ा ध्यान दें, है ना। मतलब उनको पढ़ाई उतना इंटरेस्टेड लगता नहीं है ना। पढ़ाई में इंटरेस्ट लाएंगे, लेकिन घर में भी जो उनका परिवेश मिलना चाहिए वैसा कभी कभी नहीं मिल पाता है। बाकी बहुत से हैं जो जागरूक है भी, ये एक थोड़ा दिक्कत जाता है। जैसे अगर कुछ भी हमको डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना होता है, कुछ मंगवाते हैं, तो उस चीज़ को समझ भी नहीं पाते हैं, है ना। तो और जैसे दूसरा सर, आपको इस जॉब का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगता है? इस जॉब में पढ़ाने के बाद जो सुकून मिलता है, मतलब बच्चे जो सीख जाते हैं और जो हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ के जाते हैं और जैसे अभी पिछले साल से जो हाई स्कूल में जाके हमारे यहाँ के बच्चे टॉप कर रहे हैं, तो ये बहुत सुकून लगता है। और जो पढ़ाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब पहले से ही ड्रीम जॉब है और पढ़ाने के बाद जो सुकून का मिलना है वो बड़ा अच्छा लगता है, बेहतर लगता है। हमारे स्कूल के बच्चे बाद में हाई स्कूल में जाके भी अपनी पहचान बना रहे हैं, कुछ तो स्कूल टॉप भी किए हैं, है ना। वो अच्छा लगता है। और जैसे मैं आपसे अगला पूछता हूँ, जैसे आज जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, अभी जो आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, इनके लिए आपका क्या सुझाव है? कुछ अपना महत्वपूर्ण सुझाव ऐसा बताइए। वे आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें और अपना टाइम सेट कर लें और हो सके तो समय को वेस्ट ना करें बिल्कुल भी। और क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन टफ होते जा रहा है, अभी टीईटी के पेपर भी इतना लेंदी है और थोड़ा हट के था, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब तैयारी का लेवल और अप होने वाला है और जो परीक्षा है वो भी कठिन आने की संभावनाएं हैं। तो मेरे को लगता है कि अधिक समय से थोड़ा सा टाइम लिमिट को सेट करके पॉजिटिव माइंडसेट से कंटिन्यू तैयारी करने से ये बेटर हो सकता है। मतलब इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना, क्योंकि अब पिछले बार काफ़ी अच्छे अच्छे योग्य लोग हैं जो रह गए हैं, तो उन लोग भी अपना तैयारी कर रहे हैं, होंगे एग्जाम में। तो दिन ब दिन जो नया परीक्षा आते जा रहे हैं वो टफ होते जा रहे हैं और कॉम्पिटिटर भी अधिक होते जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कंटिन्यू रहें और टाइम लिमिट को बढ़ाते जाएं डेली।
और टाइम को वेस्ट करना छोड़ दें। पिछली बार कुछ लोग ऐसे थे जो बीएड वाले थे, वर्ग 3 में थे, बट जिनको हटा के दूसरा पद दिया गया है, तो उसमें भी हो सकता है जो संतुष्ट नहीं है वो भी तैयारी करेंगे ही, जोरदार करेंगे ही। तो और भी बहुत से हैं जिनका तैयारी बहुत अच्छा है ना। तो अगर अभी तक आप पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं तो पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, है ना। रिलैक्स करने का टाइम मिलेगा आपको परीक्षा के बाद भी, लेकिन जब तक से हिम्मत है पूरा तैयारी कीजिए ही। और जैसे सर, अगर किसी का बैकग्राउंड कमज़ोर है या कई बार असफल हो चुका है ना, कभी कभी कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं कि मैं तैयारी कर ही रहा हूँ, परीक्षा आ ही नहीं रहा है, कब आएगा कब आएगा, तो ऐसे लोग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसको मत देखिए आप लोग कि कब आएगा परीक्षा, बस अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए और अपना प्रिपरेशन को एकदम टॉप लेवल पे रखिए। परीक्षा जब आएगा आपको पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। और जैसे कभी कभी तो ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन आने के महीना दिन के अंदर ही परीक्षा हो जाता है, तो मैं तो कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए अच्छा समय है कि आपको तैयारी करने का समय मिल रहा है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा परीक्षा होगा तो आपको बाद में टाइम नहीं मिल पाएगा। तो अभी जो सिलेबस है, जो समय है, उसका यूज करके उस सिलेबस को कंप्लीट करिए ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। बढ़िया सर। और जैसे एक लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा आदत है जो किसी अभ्यर्थी को सफल होने में मदद करता है? ये पॉजिटिव माइंडसेट है और कंटिन्यूटी है, और जो टाइम वेस्ट ना करने का जो हैबिट है, ये सब जो है परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो बहुत काम आते हैं। और अंत में आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? बस यही कहना चाहूँगा कि कंटिन्यू रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से ये सब मत देखिए कि कब परीक्षा होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा। अपना तैयारी कंप्लीट करते चलिए और जब भी आएगा तो अपना तैयारी को और बढ़ाइए और रिपीट करते जाइए जो सिलेबस पढ़े हैं आप उसको। और धीरे धीरे आप पूरा उस सिलेबस को कंप्लीट करके जब रिपीट करेंगे तो परीक्षा में आपकी सफलता निश्चित है। बहुत बढ़िया सर। और अगर इतने के अलावा अगर आपका कुछ भी और क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट कीजिएगा, सर भी उसका उत्तर देंगे, है ना। और अगर कुछ भी टॉपिक में भी डाउट है या कुछ भी ऐसा रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे अन्य सोर्सेज के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम वगैरह के थ्रू। और सर से भी हम पूछ लेंगे, कुछ और डाउट रहेगा तभी हमारे पास और भी टॉपर्स आने वाले हैं, उनके क्वेश्चन में हम इंक्लूड कर लेंगे। तो लास्ट में हम सर को धन्यवाद बोलते हैं अपना इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इस सीरीज में मेरे को इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर हमारे व्यूवर्स कुछ कमेंट करते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं, हाँ, तो उसका जैसे मेरे से बनेगा तो मैं भी प्रयास करूंगा कि उसका सॉल्यूशन या उत्तर दे पाऊँ उनको। धन्यवाद सर। तो अगर आपका कुछ भी और क्वेश्चन रहेगा कमेंट कीजिएगा, कुछ डिस्कशन करना है टेलीग्राम पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कुछ इमेज वगैरह भेज के पूछना है तो वहाँ भी आप पूछ सकते हैं, मटेरियल कुछ चाहिए तो आप मुझे वहाँ पे बताइएगा, हम लोग उसको वहाँ पे शेयर कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और शिक्षक भर्ती के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।